हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऋतुकुम पटेल। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंटेक्स जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल टॉपिक्स है। ठीक है, चाहे आप किसी भी तरह के स्टूडेंट हो, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो, ये टॉपिक डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स है क्या, वो देख लेते हैं। सिंटेक्स इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, सिंटेक्स बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कौन से सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, वर्ब कौन से या कैसे वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन का एक टॉपिक है। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि इसके नॉलेज अगर आपको रहेंगे तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझिए। ओके, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिक रूल्स की। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि वर्ब और नाउन के बीच में एक्चुअल में अंतर क्या होती है। ठीक है, वर्ब मतलब क्या, वर्ब मतलब किसी काम को बताने वाले वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं। नाउन मीन्स किसी के नेम को नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कम, गो, तो ये एक वर्ब है। और नाउन क्या है, किसी का नेम। सपोज मैं बोलता हूँ स्कूल, ठीक है, अमन, ये एक नेम है। ठीक है, स्कूल, बॉय, गर्ल्स, ये सब नेम नाउन्स है। ठीक है, तो ये तो हो गए दोनों के बीच में अंतर। अब एक अंतर एक और देख लो। सपोज नाउन में आप एस या एस लगाते हो, ठीक है, तो वो प्लूरल नंबर बनता है, हम सबको पता है ना। बॉय में एक बॉय जो नाउन है उसमें एस या एस लगाऊंगा, बॉयस हो जाएगा, मीन्स वो प्लूरल नंबर बन गया। ठीक है, स्कूल में अगर एस लगा दें हैं तो स्कूल बन जाते हैं, स्कूल्स, है ना, जो कि एक प्लूरल नंबर बन जाता है। ठीक है, ये तो पता है हमको, नाउन में एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल नंबर बन जाता है। लेकिन अगर आप वर्ब में एस या एस लगाते हो, ठीक है, वर्ब में, तो वो सिंगुलर नंबर बन जाता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है दे कम और यहाँ पर है दे कम्स, तो कम में एस लगा है तो ये वाला जो सेंटेंस है इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है। कम एक, कम्स एक सिंगुलर वर्ब है, और ये अगर विदाउट एस या ई एस वर्ब है तो वो क्या कहलाती है, वो प्लूरल वर्ब्स कहलाती है। ठीक है, तो बेसिक बात ये है कि आपको ये याद रखना है। हम सबको पता है नाउन में एस या एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में एस या एस लगा के हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये देख लीजिए आप, ये जो सब्जेक्ट ग्रुप है उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। ही, शी, इट, नेम। ठीक है, एक ग्रुप जो सिंगुलर ग्रुप है ये। ठीक है, सिंगुलर ग्रुप मीन्स इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होते हैं। ठीक है, ही, शी, इट या नेम, एनी नेम, है ना, कोई भी नेम, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होता है आपको। लेकिन आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ आपको हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करने होते हैं, याद रखना। ठीक है, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब्स, और इन ही, शी, इट, नेम के साथ सिंगुलर वर्ब, आई, यू, वी, दे के साथ प्लूरल वर्ब। अच्छे से याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। अच्छा, अब सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब होते क्या हैं ये भी एक बार देख लो थोड़ा सा। जो इज़, वॉज और हैज़, ये सब सिंगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, आर, वर, हैव, ये प्लूरल वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मतलब अब बेसिक कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा, ही, शी, इट, नेम के साथ ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। आई, यू, वी, दे के साथ इधर के हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रूल फर्स्ट डिस्कस करेंगे अब, सिंटेक्स का रूल फर्स्ट क्या बोलता है। ठीक है, रूल फर्स्ट है, अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है ना। हमारा कंडीशन क्या होता है और किस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन से वर्ब प्रयोग होते हैं वो देखेंगे अपन। तो अगर कोई दो सब्जेक्ट है, जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम दो सब्जेक्ट हुआ, उसको हम किससे जोड़े हैं, एंड से। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट को अगर एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, याद रखना। राम अगर सिंगल बोलते तो राम इज़ कमिंग बोलते, श्याम इज़ कमिंग बोलते, लेकिन राम एंड श्याम एक साथ बोल रहे हैं तो प्लूरल हो गया, दो लोग हो गए मतलब प्लूरल हो गया, टू नेम्स हो गए मीन्स प्लूरल हो गया, तो इस कारण से हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखना, दो नेम्स अगर हुआ एंड करके सिर्फ, है ना,
एंड के साथ अगर 2 नेम बोले तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, सेकेंड रूल क्या बोलता है देखो, एक मिनट। ओके, सेकेंड रूल इज यदि 2 या 2 से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। बात यह है कि अगर हम यहाँ 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ रहे थे तो प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे, है ना। लेकिन अगर किसी भी 2 नाउन, है ना, किसी भी 2 नेम या एडजेक्टिव को अगर एंड से जोड़ा जाए, जैसे ऐसे एंड में से जोड़े थे, ठीक है, लेकिन वे एक ही व्यक्ति या वस्तु या आइडिया को बताता हो। नेम तो 2 है ना, लेकिन वो एक इंटीग्रेशन को शो करता हो, एक ही आइडिया को शो करता हो, तो उस कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू देखो। एग्जाम्पल है, ब्रेड एंड बटर इज़ द मेन कंसर्न ऑफ कॉमन मैन। ब्रेड एंड बटर, यहाँ पास 2 नेम आए, एक ब्रेड और एक बटर, है ना। लेकिन ब्रेड और बटर को हम जब एक साथ यूज़ करते हैं ना तो वो सिंगुलर के रूप में काउंट होता है, वो सिंगुलर काउंट होता है, प्लूरल नहीं। ब्रेड एंड बटर प्लूरल काउंट नहीं होगा, बल्कि एक चीज़ को ही शो कर रहा है, ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो इस कारण से वो सिंगुलर को डिस्क्राइब करेगा और उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ और पेयर्स है, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, जिसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है आपको। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना। पेयर वाले नाउन में, जिसको हमेशा एक साथ यूज़ करते हैं, ऐसे नाउन में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ऐसे कुछ और पेयर्स देख लो, ठीक है। ऐसे और पेयर्स कौन कौन है? स्लो एंड स्टडी, 2 अलग अलग वर्ड है लेकिन सिंगुलर ही यूज़ होगा इसके साथ, ठीक है। राइज एंड करी, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी, ठीक है। ये कुछ पेयर्स है, इंपॉर्टेंट पेयर्स है ये, इसको आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम्स की व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रख लेना। और भी बहुत सारे पेयर्स है लेकिन आप एटलीस्ट इतना याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए रूल 3 पे चलते हैं। तो रूल 3 क्या बोलता है देखो, ईच, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन या वन, इन सब का प्रयोग किसी भी तरह से किया जाए, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे आप। इज़, हैज़, ठीक है, ऐसे हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। वॉज, ऐसे हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे इसके साथ, इन सभी वर्ड्स के साथ, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स है एक बार और देख लीजिए, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, इसके साथ किसी भी तरह का सेंटेंस बनाओ आप, हमेशा सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लीजिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज पास्ड, अब यहाँ पर ईच मतलब होता है प्रत्येक, है ना, तो एक एक की बात हो रही है, इस कारण से ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि स्टूडेंट्स है तो यहाँ पर प्लूरल आएगा क्या, तो नहीं, ईच के साथ बना हुआ सेंटेंस में आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं, क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, एवरीवन ऑफ द 10 गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। एवरीवन ऑफ द 10 गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल, 10 लड़कियों में हर एक सुंदर है। यहाँ पर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ पास, सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट थे उसमें सब के सब या प्रत्येक पास हो गए, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, ईच एंड एवरी वुमेन हैज़ कम, सभी वुमेन, प्रत्येक वुमेन आ चुके हैं, ठीक है। तो वुमेन के साथ क्या यूज़ हुआ, हैज़ यूज़ हुआ, ठीक है, यहाँ पर वुमेन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल 4 है, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स बहुत सारे होते हैं, नेम ऑफ कलेक्शंस को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है, जिसमें ऐसा नेम जिसमें एक ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे आप, प्लूरल नहीं, ठीक है। एक ग्रुप को हालांकि इंडिकेट करता है लेकिन एक सिंगल के रूप में यूज़ होता है वो। फॉर एग्जाम्पल, द हर्ड ऑफ काउस इज गैजिंग इन द फील्ड, ठीक है। गाय की भीड़ को हर्ड बोला जाता है, गायों की भीड़ या किसी भी पशुओं की भीड़ को हर्ड बोला जाता है। तो द हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पर इज हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। हालांकि एक ग्रुप ऑफ काउस की बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्योंकि उस कलेक्टिव नाउन को बता रहा है, इसका आंसर सिंगुलर। सेकेंड एग्जाम्पल है, आर टीम इज़ डूइंग वेल,
हमारा टीम भी एक कलेक्टिव नाउन है, तो हमारा टीम अच्छा कर रहा है, तो आवर टीम इज़ डूइंग वेल। ठीक है, चलिए रूल 5 देखते हैं। अगर वन, ईच, एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग हो, ठीक है, और ऑफ के बाद आने वाले नाउन अथवा प्रोनाउन हो तो, अच्छा सॉरी एक मिनट, अगर वन, ईच, एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है, और ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होते हैं, है ना। ऑफ के, जैसे यहाँ पर हम देखे थे, तो ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होंगे, लेकिन उसके बाद आने वाले वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। वन ऑफ द बॉयज हैड डन हिज वर्क, तो यहाँ पर वन ऑफ दी बॉयज ये नाउन है ना, तो वो तो प्लूरल होगा, बॉयज है। ठीक है, याद रखेंगे अब, वन ऑफ दी के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होंगे, तो वन ऑफ दी बॉयज, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर होगा, तो वन ऑफ दी बॉयज, वेट एक मिनट, यहाँ पर ये हैज़ है ना, एग्जाम्पल में आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हैज़, वन ऑफ दी बॉयज हैज़ डन हिज वर्क। ठीक है, सभी लड़कों में एक जो लड़का है वो उसने अपना काम कर लिया है, तो सिंगुलर वर्ब हैज़। ठीक है, ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ पास्ड। स्टूडेंट्स है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, वन, ईच, एवरी के बाद अगर ऑफ का प्रयोग होता है, ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ दी, ईच ऑफ दी, तो उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन तो आपको प्लूरल मिलेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है सिंटेक्स के, सेंटेंस फॉर्मेशन के है ना। अच्छे से देखिए वीडियो और इसको अच्छे से समझिए, ये हर तरह के एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।